ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहले बैतिहिल अत्यबीनल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैनि हरारा फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। सलवात। अज़ान मोहतरम, अखलाक़े करबला के उन्वान से मुसलसल इन मजालिस अज़ा में आप शिरकत फरमा रहे हैं और उस पैगाम की हक़ानियत और आफाकियत को आप दर्क कर रहे हैं कि जिस पैगाम ने इस सारी दुनिया को इंसानियत का दर्स दिया है, वो जिन्होंने सन 61 हिजरी में इस करबला को कुछ इस अंदाज में आबाद किया कि आज तक ये करबला जन्नत का एक टुकड़ा बनकर सारे इंसानों को अल्लाह की बेहिश्त का रास्ता दिखा रही है। और इसीलिए वो अजीम मुफक्किर
और अजीम खतीब हमारे पड़ोसी मुल्क से जिनका ताल्लुक है, बिरादरान अहले सुन्नत के आलिम हैं, उनका ये जुमला कि अगर किसी इंसान को जन्नत जाना है तो उसे करबला से होकर गुजरना होगा। उसकी वजह यह है कि बकिया जगहों में और करबला में एक बुनियादी फर्क है। करबला वो सरजमीन है कि जिस सरजमीन पर जन्नत के जवानों के सरदार आराम कर रहे हैं। तो जिसे भी जन्नत जाने का शौक है उसे करबला आना होगा, और इस करबला के जरिए से ही इंसान अपनी मेराज को हासिल कर सकता है। मैं अर्ज करूंगा, हमारे बिरादर आप लोगों में से कम लोग थे, लेकिन जिस वक्त वो शेर पढ़ रहे थे कि करबला मेराज के लिए जाना है, तो ये शेर रवायतों की बिना पर है। मैं अभी अर्ज करूंगा, और आज चूंकि शबे जुमा है, लिहाजा मैं इत्तेफाक से पहले ही से उस रवायत को लेकर आया था कि जिसको इस बिरादर ने भी यहां पर मरसिये में आपके सामने बयान किया। लेकिन जिस गुफ्तगू को मुझे आपके सामने आज अर्ज करना है वो कल की गुफ्तगू का अगला हिस्सा है। परसों एक सवाल आपके सामने आया था, उसका एक हिस्सा परसों आपके सामने पेश किया, दूसरा हिस्सा कल आपके सामने आया, और उसी का तीसरा पार्ट आज आपके सामने अर्ज करना है। और आप यकीनन ये सिलसिलेवार और मुसलसल गुफ्तगू को न सिर्फ ये कि सुन रहे हैं, बल्कि इस तरतीब को भी आप महसूस कर रहे हैं। पहले दिन सवाल यह था कि क्यों आका इमाम हुसैन से बैअत का मुतालिबा किया गया, और क्यों इतना इसरार है कि नवासे पैगंबर बैअत कर लें। दूसरे दिन आपने ये बात इसरार है कि मैं बैअत कुछ भी हो जाए, असीर होना पड़े अहले हरम को बर्दाश्त है, गर्दन कटवानी पड़ जाए वो भी कबूल है, लेकिन सर झुकाना पड़े यह हुसैन को बर्दाश्त नहीं है। अब इसी का तीसरा हिस्सा कि अगर यह बात तय हो गई कि आपको मैदान करबला में शहीद होना है, बैअत नहीं करनी है, तो फिर अब जो एक सवाल ज़हनों में पैदा होता है कि फिर जब ये बात तय हो गई कि आप कुर्बान हो जाएंगे, तो फिर इस मैदान करबला में बस उन्हीं अफराद को लेकर आएं कि जिन्हें कुर्बानी देनी है। बकिया को साथ लाने की क्या जरूरत है? अच्छा, अब इन बकिया में कौन है? इन बकिया अफराद में ये छोटे छोटे बच्चे हैं कि जिन्हें रोज आशूरा शहादत उज़्मा के बाद यतीमी और असीरी देखनी है, और इनके साथ वो खवातीन हैं कि जिनका रुतबा ये है कि मुखद्दरात इस्मत व तहारत करार पाई हैं। सवाल मुतवज्जे हुए? इन्हें क्यों लेकर मैदान करबला में आका तशरीफ लाए? शहीद होना है तो आप अपनी शहादत पेश करें। इन अजीमुश्शान हस्तियों को, शहजादियों को, कि जिन शहजादियों की अजमत ये है कि जिन्हें कभी सूरज ने न देखा हो सरबरहना, उन खवातीन को मैदान करबला में लेकर आना, वो भी इल्म के साथ। इस कैद को मुतवज्जे रखिएगा, ज़हन में रखिएगा, अपने इल्म के साथ इमाम लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक ऐसा हो गया हो और इमाम हुसैन को माअज़ल्लाह खबर नहीं थी, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप हजरात अपने अपने घरों से निकले हैं, यहां के ऊपर मजलिस में शिरकत करने आए हैं।
अगर जरा सा भी खतरा होता कि मोहल्ले के चौराहे के ऊपर खतरा है, फसाद हो सकता है, तो क्या आप अपने साथ बच्चों को लेकर निकलते? अच्छा, अगर बिल फर्ज बच्चों को ले भी आते तो क्या आप अपने घर की खवातीन को लेकर आते? मुमकिन नहीं है। इन खवातीन का हिजाब के साथ उस खतरे के माहौल में रुकना मुमकिन नहीं है। लिहाजा खवातीन को घरों में रहने दिया जाए, मैं जाने करूं, यही तो होता ना। खवातीन को लेकर आना, तो यह बात मुनासिब नहीं महसूस हो रही है कि आप खतरात को देखने समझने के बावजूद खवातीन को लेकर चले जाएं। तो आप तो इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, आप तो सिर्फ शुबहे की बिना पर कि दंगा हो सकता है खवातीन को घर में छोड़कर आए, और वहां तो पता है, इल्म है कि शहादत के बाद असीर किए जाएंगे। इन सबको तो बेहतर था कि अपने अपने घरों में छोड़कर इमाम आते। अच्छा, फिर दूसरा मरहला भी मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। नहीं पता हमारे इस मजमे ने कितना इस हदीस शरीफ का वो अगला टुकड़ा सुना है या नहीं सुना है, जिस मौके के ऊपर सरकार सैयदुश्शुहदा इस मदीना तैयबा से निकल रहे थे, अपने भाई जनाब मोहम्मद बिन हनफिया के जो अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं और इमाम हुसैन के भाई हैं, उनको आका ने एक वसीयतनामा दिया था। उस वसीयतनामे में तफसील से बयान किया है कि मैं मैदान करबला क्यों जा रहा हूं। यह टुकड़ा तो आप सब ने सुना है कि इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला जालिमन वला मुफसिदा, न फसाद फैलाने के लिए, न खूरेजी के लिए, न इख्तिलाफात पैदा करने के लिए, न किसी और बुरे मकसद के लिए मैं निकल रहा हूं, बल्कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी रसूलिल्लाह। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूं। ये यहां तक तो हदीस आपने सबने सुनी है। उसके बाद अगला जुमला क्या है, शायद इस जुमले को भी आपने सुना हो। फरमाते हैं व असीरो बेसीरते जद्दी व अबी, मैं कयाम करने के लिए जा रहा हूं, मैं इनकलाब बर्पा करने जा रहा हूं। मैं इस इनकलाब को बर्पा करने के लिए दुनिया में किसी और की राह रविश पे नहीं चलूंगा, दुनिया में किसी और के तरीक़ेकार को इख्तियार नहीं करूंगा, बल्कि क्या करूंगा, असीरो, मैं चलूंगा बेसीरते, उस सीरत पर जो जद्दी मेरे नाना की सीरत है, वह अभी मेरे वालिद की सीरत है। गौर फरमाया आपने। मैं किसी को भी मद्देनजर नहीं रखूंगा, लाख बड़ी से बड़ी इस्लाम की शख्सियत हो, इमाम हुसैन ने इंकार कर दिया कि मैं उसकी सीरत को इख्तियार नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दो सीरतों के मद्देनजर आगे बढ़ूंगा। एक सीरत नबवी है, एक सीरत अलवी है, यही दो सीरतें। एक बात आप तवज्जो दें, इमाम हुसैन ये बात फरमाई कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए निकल रहा हूं, और इमाम हुसैन ने अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए क्या किया? क्या इमाम हुसैन ने मिंबरों पे बैठ के खुतबे दिए? क्या इमाम हुसैन ने लोगों के दरमियान दीन इस्लाम के पैगाम को पहुंचाया? नहीं, इमाम हुसैन ने वक्त के जालिम हाकिम से टकराकर इस उम्मत को बताया कि उम्मत की इस्लाह तब होती है जब जालिम हाकिम को बदल दिया जाता है। उम्मत तब इस्लाह पाती है जब हाकिम को तब्दील कर दिया जाए जो जुल्म कर रहा है। और फिर इस काम के लिए कैसे आगे बढ़ना है? सीरत नबवी और सीरत अलवी, इसी लफ्ज पे गौर कीजिएगा, इसलिए कि मुझे इसी के जरिए से आगे बढ़ना है। मैं दो सीरतों को इख्तियार करूंगा, सीरत नबवी और सीरत अलवी। सारी जंगें आपकी निगाह में हैं। हयात पैगंबर में, असर पैगंबर में तकरीबन 80 जंगें हुई हैं।
कि जिनमें से अच्छी खासी जंगों में सरकार रिसालत माप खुद शरीक हुए हैं। और फिर हयात पैगंबर के बाद असर अमीरुल मोमिनीन में 3 बड़ी जंगें हुई, छोटी मोटी हुई हैं, लेकिन 3 बड़ी जंगें हैं। कौन कौन सी? जमल, सिफ़ीन और नहरवान। ये 3 जंगें हैं। ये 3 जंगें वो हैं कि जिनमें अमीरुल मोमिनीन उनकी राह जंग हो रही है, और उधर हयात पैगंबर में 80 के आसपास जंगें हैं कि जिनमें सिपह सालार सरकार अमीरुल मोमिनीन है, रिसालत माब की रहनुमाई में जंग हो रही है। तवज्जो फरमाई आपने। आप मुझे कोई एक जंग दिखा दीजिए जिस जंग में रिसालत माब मैदान जंग में अपने हमरा खवातीन को लेकर गए हों। कोई एक जंग दिखा दीजिए आप। और उसी के बाद ये 3 जंगें जिनका मैंने जिक्र किया, सिफ़ीन, उसके जमल, सिफ़ीन, नहरवान, इन 3 जंगों में आप दिखा दीजिए कि अमीरुल मोमिनीन अपने साथ मैदान जंग में खवातीन को लेकर आए हों। तो न तो सीरत नबवी में मैदान जंग में खवातीन दिखाई देंगी, न सीरत अलवी में आपको मैदान जंग में खवातीन मिलेंगी। अलबत्ता बाज असर पैगंबर की जंगों में खवातीन आई हैं, लेकिन पैगंबर अकरम लेकर नहीं आए हैं। दोनों में बहुत फर्क है। खवातीन जंग के बाद पहुंची हैं, लेकिन जंग से पहले रिसालत माब के साथ नहीं आई हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि अमीरुल मोमिनीन के सामने जो आए हैं वो अपनी लीडर किसी ऐसे को बना के लाए हैं कि जिसका नाम भी मिंबर से नहीं लिया जा सकता। तो रिसालत माब तो फिर इमाम हुसैन तो यही फरमा रहे हैं कि मैं अपने नाना और अपने बाबा की सीरत पे चलते हुए मैदान करबला के लिए निकल रहा हूं, लेकिन इन दोनों ही शख्सियतों की सीरत में मैदान जंग में खवातीन का जाना मुमकिन है ही नहीं, कहीं जिक्र ही नहीं है। दूसरा मरहला तय हुआ। अब आइए तीसरी बात। मैंने एक बात कही थी कि इमाम हुसैन को मुकम्मल खबर है कि मैदान करबला में शहादत के बाद इन मुकद्दरात इस्मत व तहारत के साथ क्या होना है, और इस बात को समझना है। 2 जुमले मिलते हैं। जनाब मोहम्मद हनफिया ने फरमाया कि अगर आका आप जा ही रहे हैं तो कम अज कम इराक की तरफ न जाइए, करबला की तरफ न जाइएगा, इसलिए कि वहां के ऊपर आपके लिए दुश्मनी का खतरा ज्यादा है, शहादत का खौफ है। आपने क्या फरमाया था? इन्नल्लाह अरादा अन यरानी कतीला, यही जुमला है। खुदा का ये इरादा है कि वो मुझे शहीद देखे, ये इमाम हुसैन ने फरमाया था। और फिर जब मोहम्मद हनफिया ने ये जुमला कहा कि आका अगर आप जा ही रहे हैं तो कम अज कम आप इन मुकद्दरात इस्मत व तहारत को साथ में लेकर ना जाइए, मशवरा दे रहे हैं। जाहिर है कि हमदर्दी है। क्या फरमाया? फिर वही जुमला, बस लफ्ज़ें जरा सी बदल के, और ये तारीखी जुमला है। इमाम हुसैन फरमाते कि इन्नल्लाह अरादा अन यराहुन्ना असीरा। वहां क्या फरमाया था? इन्नल्लाह अरादा अन यरानी कतीला। यहां पर फरमाया इन्नल्लाह अरादा अन यराहुन्ना असीरा। अल्लाह का ये इरादा है कि इन मुकद्दरात इस्मत व तहारत को असीर देखे। यानी इसके माना है कि इमाम को पता है कि असीर होना है, इमाम को पता है कि रसन बंधनी है, इमाम को इल्म है कि कैद खाने में जाना है। तो अब क्या होना चाहिए था? अब तो ये होना चाहिए था, मेरे बहुत संभाल के मैं लफ्ज अदा कर रहा हूं, अब तो ये होना चाहिए था कि उन खवातीन को साथ में ले लें कि जो गैर घराने से अहले बैत अतार के घर में आई हैं। मेरे लफ्ज पे तवज्जो दे रहे हैं आप? उनको ले लेते साथ में। लेकिन जो रिसाब की बेटियां हैं, जो सैयदा की लाडली हैं, जो अमीरुल मोमिनीन की लख्ते जिगर हैं, कम से कम उन्हें साथ में न लिया जाए।
अभी तो रास्ते खुले हुए हैं ना। आप चाहते तो अजवाज को साथ में लिए आते, कम से कम बहनों को साथ में लेकर ना आते। इसलिए कि बहरहाल जो दर्जा और रुतबा सानिए ज़हरा का है वो बकिया किसी खातून का तो नहीं हो सकता। आप कम से कम शहजादी को ना लेके आते, बकिया सबको ले आते। ये दो बड़ी अजीम शख्सियतें हैं। जनाब सैयदा की बेटी है जनाब उम्मे कुलसुम, और जनाब सैयदा की सानी है जनाब ज़ैनब। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं अर्ज करूंगा कि सानी लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो, दोनों में फर्क है। यह सानियत ज़हरा अरबी जबान में है, उर्दू जबान में आप सानिय ज़हरा कहती हैं। क्यों जनाब ज़ैनब को सानियत ज़हरा कहते हैं मैं अर्ज करूंगा अभी आपकी खिदमत में। कम से कम मैदान करबला के सफर पर इमाम हुसैन न लेके आते अपनी बहन जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम को। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे, अभी मैंने उस दिन जब मसाइब पढ़ रहा था तो ये बात कही थी कि जनाब अब्दुल्ला के पास जनाब ज़ैनब उलिया मकाम तशरीफ लाई, और उसके बाद जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं आप तशरीफ ले जाएं। वहां पर एक जुमला मिलता है जो चूंकि मसाइब के दौरान था इसलिए मैंने नहीं अर्ज किया था। जनाब अब्दुल्ला ने कहा था कि शहजादी आपको तो मुझसे कहने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि आपके बाबा ने अक़्द के मौके पर यही शर्त रखी थी कि अगर हुसैन सफर पे जाएंगे ना, कि जनाब अब्दुल्ला से भी पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अक़्द के मौके पे शर्त रखा गया है। अब इस शर्त की बिना पे जनाब ज़ैनब को सफर पे जाना है। लेकिन अगर हम आप 2-3 लम्हे के लिए सोच सकते हैं, लेकिन ज़ैनब जैसी इमामत शनास खातून के लिए जिसने जलते हुए खैमे में भी अपने ज़हनी फैसले पर भरोसा करने के बजाय इमामत से हुक्म लिया फिर खैमे से बाहर आई हैं। है काश मेरे लफ्जों पे आप गौर फरमाते। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम का रुतबा क्या है आप सुनेंगे। सरकारे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका जुमला है, वाक़ियात करबला के बाद कही जुमला है। फरमाते हैं कि अंती बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमा व फहमतुन औ फाहिमतुन गैर मुफहमा। ऐ जान, अल्लाह का शुक्र है कि आप ऐसी पढ़ी लिखी खातून हैं जिन्हें दुनिया में किसी के पढ़ाने की जरूरत नहीं है, और ऐसी सूझबूझ वाली खातून हैं जिन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये इमाम मासूम का जुमला है। इतनी अजमतों पर फायज होने के बावजूद, अभी खुदा न खास्ता आप यहां पे तशरीफ फरमाएं, अचानक पता चले कि आग लग गई, आप नजफ अशरफ फोन करके पूछेंगे आगा सिस्तानी से कि मैं यहां से बाहर निकलूं या फौरन निकल पड़ेंगे? ये तो अकली बात है, बाहर निकलना है। लेकिन इस अक्ल के फैसले के बावजूद इमाम मासूम का हुक्म क्या है? अपने गश में मौजूद इमाम वक्त के शाने को हिलाकर हुक्म लेने वाली ज़ैनब, अगर मदीने में इमाम हुसैन कह देते कि शहजादी आपको रुकना है, क्या जनाब ज़ैनब फिर भी आती साथ में? अब तो नहीं आ सकती थी। लेकिन नहीं, इमाम हुसैन ने न सिर्फ ये कि मना नहीं किया है बल्कि जनाब ज़ैनब को साथ में लेकर आए हैं। अब मैं समझता हूं कि ये तीनों मुकद्दमे आपके जहनों तक मैंने पहुंचा दिया कि इमाम हुसैन का इसरार है तकरीबन कि सारी बीबियां साथ में आए, बच्चे साथ में आए, और साथ ही साथ जनाब ज़ैनब उलिया मकाम भी आए। तो अब फिर जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पे आप फिर शुरू रुक गई कि क्यों इतना इसरार है कि ये शहजादियां और जनाब ज़ैनब उलिया मकाम इस मैदान करबला के सफर में इमाम हुसैन के साथ आई। वजह क्या है? सब एक तरफ हैं, और जिस तरह से मैदान करबला में शुहदा के दरमियान सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन का रुतबा अजीम है, उसी तरह से इन सारी खवातीन के दरमियान जनाब ज़ैनब का रुतबा सबसे अलग है।
कोई मुकाबला नहीं है बकिया औरतों से जनाब ज़ैनब उलिया मकाम का, मामूली शख्सियत नहीं है। जनाब ज़ैनब सानिये ज़हरा हैं। अब आप सुन लीजिए जुमला, सानी किसको कहते हैं और शबीह किसको कहते हैं? शबीह कहते हैं उसको कि जो कुछ चीजों में मिल जाए, जैसे मिसाल के तौर को देखा बिल्कुल आपस में एक दूसरे से चेहरा मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये एक दूसरे की शबीह है। क्यों? इनकी नाक एक जैसी है, इनकी आंख एक जैसी है, इनके कान एक जैसे हैं, ये शबाहत है। लेकिन क्या दोनों की फिक्रें भी एक हैं? क्या दोनों के दिलों में आने वाले तासुरात भी एक जैसे हैं? ये शबाहत नहीं है। ये अगर इंसान की फिक्र भी मिल जाए, इंसान का अंदाज भी मिल जाए, इंसान के दिल की धड़कन भी मिल जाए, तो फिर ये शबी नहीं सानी कहलाता है। जनाबे ज़ैनब जनाबे ज़हरा की शबी नहीं सानी है। मिलजुल के सलवात भेजें तो मैं वाजे कर दूं। जब तक आप लोग आगे सिमटाइए, थोड़ा सा आगे रहिए, आगे। आप तवज्जो फरमाएं, मैं जल्दी जल्दी अपने मराहिल को तय कर रहा हूं। जनाबे सैयदा की बेटी सानिया ज़हरा क्यों है? अल्लाह ने अपने रसूल को इस रूए जमीन पर तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूने अमल बनाया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान मजीद कह रहा है तुम्हारे लिए रसूल की सीरत बेहतरीन सीरत है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? क्या रसूलुल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए सीरत हैं? हाँ या नहीं? अब आप सोच में पड़ गए। सबके लिए सीरत हैं, बज़ाहिर तो हुक्म कुरान के मुताबिक हैं। चलिए आइए मस्जिद में चले रसूलुल्लाह के पीछे। रसूलुल्लाह मस्जिद में पहुंचे, सारी उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह के पीछे आ चुकी है। हुजूर अकरम ने वुजू किया, सारी उम्मत ने रिसालत माप के वुजू को देख के वुजू कर लिया। क्यों? इसलिए कि सीरत पैगंबर बेहतरीन सीरत है। हुजूर अकरम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, सारी उम्मत ने आपको देखकर नमाज सीख ली, इसलिए कि रसूल की सीरत बेहतरीन सीरत है। रसूलुल्लाह ने असर की नमाज पढ़ी, सारी उम्मत ने असर की नमाज सीख ली, इसलिए कि सीरत पैगंबर बेहतरीन सीरत है। हुजूर अकरम मस्जिद से घर आ गए, उम्मत भी घर आ गई, सीरत पैगंबर थी। कुछ देर के बाद सूरज डूबा, फिर रिसालत माब अपने बैतुल शरफ से निकले, सारी उम्मत फिर अपने अपने घरों से निकल पड़ी, इसलिए कि सीरत पैगंबर है। और अब ये मस्जिद की तरफ सारी उम्मत बढ़ रही है। हुजूर अकरम ने मस्जिद में खड़े होकर जैसे ही नमाज मगरिब का इकामा किया, उम्मत दो हिस्सों में बट गई, दो हिस्सों में बट गई। इस उम्मत में कुछ ऐसे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है कि सीरत पैगंबर के मुताबिक मगरिब की नमाज पढ़ें, और इसी उम्मत में कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है कि सीरत पैगंबर के मुताबिक नमाज न पढ़ें। तवज्जो फरमाइए आपने। क्यों? इसलिए कि उम्मत में सिर्फ मर्द नहीं है, इस उम्मत में खवातीन भी हैं। अब अगर खवातीन ने मगरिब की नमाज को रिसालत माप की सीरत पर अमल करते हुए बुलंद आवाज से मजमे में पढ़ दिया, नमाज सही है, ये गलत है? नमाज गलत है। अब क्या करें ये खवातीन? अगर अल्लाह का हुक्म यह है कि मजमे में खामोश नमाज पढ़नी है खवातीन को, अगर सीरत पैगंबर पे अमल करते हुए ये उम्मत की खवातीन बुलंद आवाज से नमाज पढ़ दें तो रसूलुल्लाह नहीं, अल्लाह नाराज। और अगर आहिस्ता नमाज पढ़ लें
तो रसूलुल्लाह की मुखालिफत, रसूल नाराज है नहीं, बीच में है नहीं मसला। खवातीन क्या करें कि अगर वो भी सीरत पैगंबर पे अमल पैरा होना चाहती हैं तो अब किसी ऐसी जात को तलाश करें जिसका अमल रसूल का अमल हो, जिसका कौल रसूल का कौल हो, जिसकी नमाज रसूल की नमाज हो, जिसका अंदाज रसूल का अंदाज हो। इस उम्मत में कोई ऐसा नहीं है कि जो रसूल के जैसा इस उम्मत को तरबियत दे सके। सिर्फ एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके लिए रसूल फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इस उम्मत की जिम्मेदारी है कि सैयदा के दामन से वाबस्ता हो जाए ताकि सीरत पैगंबर पे अमल पैरा हो सके। सैयदा के अलावा कोई उस रुतबे पर फायज नहीं है कि जो अमल पैगंबर को उम्मत तक पहुंचा सके। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अच्छा, अब आगे बढ़िए। क्या इस उम्मत की सारी खवातीन, यानी अब रिसालत पैगंबर मुकम्मल होगी सैयदा के जरिए? और फरमाया आपने, क्या इस उम्मत की सारी खवातीन जनाबे सैयदा ही की सीरत पे अमल पैरा होते हुए अपनी जिंदगी गुजार ले जाएंगी? वही पहले वाला मरहला, वहां पे भी हाँ ये नहीं कहते हुए आप घबरा रहे थे, फिर मसला आ गया। मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि खवातीन की जिंदगी में 3 मरहले होते हैं। किसी घर में उसने आंख खोली, वो माँ बाप की बेटी है। कुछ दिनों के बाद वो अपने घर से रुखसत होके किसी और घर में जा रही है, अब वो किसी की ज़ौजा है। कुछ दिनों के बाद अब उसी के घर में एक छोटा सा बच्चा दुनिया में आया, अब ये इस बच्चे की मां है। दुनिया की सारी औरतों की जिम्मेदारी है बेटी बन के कैसे बाप के घर में रहना है वो सैयदा से सीखे। ज़ौजा बन के शौहर की कैसे खिदमत करनी है वो सैयदा से सीखे। माँ बन के बच्चों का किस तरह ख्याल करना है वो सैयदा से सीखे। लेकिन एक जुमला और सुनते आइए, खवातीन की जिंदगी में सिर्फ यही 3 मरहले नहीं होते, बल्कि एक और मरहला भी होता है। वो कौन सा मरहला है? इस बच्ची ने जिस घर में आंख खोली है वो माँ बाप की बेटी होने के साथ साथ कुछ और हैं कि जिनकी बहन भी है या नहीं? अब ये बहन की जिम्मेदारी भाई के लिए क्या होनी चाहिए? बहन की जिम्मेदारी अपनी बहन के लिए क्या होनी चाहिए? ये कौन बताएगा? इसलिए कि अल्लाह ने जनाबे सैयदा की सीरत में भाई तो रखे थे, लेकिन चूंकि नस्ल पैगंबर सैयदा के जरिए उम्मत तक पहुंचनी थी, लिहाजा भाई को दुनिया से परवरदिगार ने वापस ले लिया। अब ये बहन की सीरत कैसे सामने आएगी? इसलिए कि सीरत सैयदा इस कायनात में सीरत पैगंबर को मुकम्मल करने वाली है। अब आप समझे क्यों परवरदिगार ने जनाबे ज़ैनब को सानिए ज़हरा करार दिया है? वजह सिर्फ एक है, अगर बहन की सीरत को देखना है तो अब ज़ैनब की सीरत को देखते जाओ ताकि पता चले कि बहन की जिम्मेदारियां क्या हैं। अब मुझे जुमला मुकम्मल करने दीजिए। अगर ज़हरा की सीरत न हो तो सीरत पैगंबर नामुकम्मल है, ज़ैनब की सीरत न हो तो सीरत ज़हरा नामुकम्मल रह जाएगी। एक दफा मिलजुल के सलवात भेज दिए आप हजरात। और इसलिए जनाबे ज़ैनब उलिया मकाम को अल्लाह ने सानिए ज़हरा बनाया है। अब आप समझे क्या रुतबा है जनाबे ज़ैनब का? कोई सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह ने क्या दर्जा इस शहजादी को अता किया है। फिर वहीं पे बात आ गई, इतनी अजमत, तो अब तो आपको मैदान करबला में नहीं लेके आना चाहिए बज़ाहिर, लेकिन नहीं, इमाम हुसैन लेकर आए हैं। क्यों? वजह क्या है? अब मेरा मजमा भी पूरी तरह से अब यहां से मेरे एक एक जुमले पे तवज्जो दे। क्यों जनाब ज़ैनब उलिया मकाम को इमाम हुसैन मैदान करबला में लेकर आए? वजह क्या है?
देखिए, किसी भी इनकलाब के लिए चार चीजें जरूरी होती हैं, और अगर ये चार चीजें नहीं हैं तो बड़े से बड़ा इनकलाब नाकामयाब हो जाएगा। चार चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज, इनकलाब के लिए जरूरी होता है कि शख्सियत अजीम होनी चाहिए। सन 60 हिजरी में इस रूए जमीन पर इमाम हुसैन बड़ी कोई शख्सियत नहीं थी, और यही वजह है कि और भी बहुत से थे कि जिन्होंने यजीद की बैत का इनकार किया, छोटे मोटे नहीं, लेकिन शायद हमारे कौम के बच्चे नहीं, बड़ों से भी पूछ लिया जाए तो वो भी नहीं जानते वो कौन थे। और हमारी ही बात नहीं है, जिस कौम की निगाह में वो बड़े बड़े हैं वो कौम जिक्र करती। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी यजीद की बैत से इनकार किया। मैं नाम लिए लेता, अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये भी तो मदीने से निकल पड़े थे और इमाम हुसैन को मशवरा भी दिया था। क्या मशवरा सुना है आपने तारीख में? इमाम हुसैन को मशवरा दिया था कि अगर आपको मक्के जाना ही है तो रास्ते आप वो इंतखाब कीजिए जो सीधे ना हो, बल्कि गांव देहात से छुपते हुए आप मक्के चले जाइए। और इमाम हुसैन ने फरमाया था, नहीं, मैं असली शाहराहों से गुजरता हुआ मक्के जाऊंगा, इसलिए कि जब मंजिल हक होती है तो रास्ते भी सही होने चाहिए। सलावत बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और इमाम हुसैन का जिक्र है, कहीं आप दिखा दीजिए कि उसने भी इनकार किया था। आज कहीं जिक्र होता है? क्यों? दोनों में एक बुनियाद, और भी इस तरह के छोटे मोटे और भी अफराद थे, किसी का जिक्र नहीं आता। वजह क्या है? का वजह एक है, वो वजह ये है कि किसी ने यजीद की बैत से इसलिए इनकार किया कि उसको यजीद से खानदानी दुश्मनी थी, या इसलिए इनकार किया कि वो जानता था कि यजीद से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, या इसलिए उसने यजीद की बैत से इनकार किया कि वो जानता था कि जिस जगह की हुकूमत को मैं चाहता हूं यजीद मुझे नहीं अता करने वाला है। लेकिन इमाम हुसैन ने क्यों यजीद का इनकार किया था? वही एक बुनियादी फर्क है बकिया में और इमाम हुसैन ने। वो फर्क क्या है? बकिया ने अपने फायदे के लिए इनकार किया था, हुसैन ने अल्लाह के लिए इनकार किया था। और इसलिए आज इमाम हुसैन का नाम लिया जाता है, बकिया का कोई नाम नहीं लेता। अच्छा, सब जानते हैं कि इमाम हुसैन की शख्सियत इतनी अजीम है, और ये वो वाकया था कि जो सारी सिवाय शाम के सारी उम्मत मुस्लिमा के जहन में थी ये बात। वो कौन सी बात थी जो सब जानते थे और सबका इत्तेफाक था? मस्जिद पैगंबर में हुजूर अकरम की नमाज के दौरान जब सारा मजमा पीछे नमाज पढ़ रहा है, आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो, सजदे की हालत में हो, और पेश नमाज जरा सा एक सलवात को दोबारा पढ़ दे, कितनों के सर उठते हैं, दोबारा सजदे में जाते हैं? होता है नहीं होता? एक सलवात पढ़ जाए कितने सर उठेंगे, और फिर जब इमाम जमात सजदे में तो फिर चले जाएंगे। और अगर यही जिक्र सजदा 70 बार पढ़ा जाए तो कितने तो नमाज तोड़ तोड़ के बैठ जाएंगे। या नहीं भाई, इतनी लंबी नमाज नहीं पढ़ सकते। आप जरा सोचिए, हुजूर अकरम सजदे में हैं और ये उम्मती जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक नहीं तो 3 दफा जिक्र सजदा हो जाएगा, और अगर 70 दफा हो जाए तो अब कितनों ने सर उठा उठा के रसूल को सजदे में देखना चाहा होगा। रसूल तो नहीं दिखे होंगे, लेकिन पुष्ट पर हुसैन जरूर दिखाई दिए होंगे। एक दफा मिलजुल के सलवात भेज दें आप। इसीलिए एक गैर शिया शायर का ये शेर है, सुने, हमारे बिरादर अच्छे अशार पढ़ते हैं। सजदे में सर है, पुश्त पे सजदों की आबरू, सजदे में सर है, पुश्त पे सजदों की आबरू, कितनी हसीन आज नमाजे रसूल है। और फरमाया आपने,
सी उम्मत मुस्लिमा ने देखा। अच्छा आप बताइए, हम आप सभी जितने भी अफराद हैं, सबके घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं या नहीं हैं? हम लोग भी सजदे में गए, बच्चों को गोया मिंबर मिल गया, वो तो जल्दी से आके पुष्ट के ऊपर बैठ जाते हैं। बहुत सा हम सबके साथ होता है। हम क्या करते हैं? हम बड़ी आहिस्तगी के साथ अपने सर को उठाते हैं ताकि न तो नमाज टूटने पाए, न बच्चा गिरकर जख्मी होने पाए। आराम से धीरे धीरे सर उठाया, वो सड़क के पीछे से जमीन पे आ गया, हमारी नमाज जारी है। हुजूर अकरम ने ये काम नहीं किया, नहीं, सर नहीं उठाया। अच्छा दूसरा काम जो हम और आप नहीं कर सकते, रसूलुल्लाह कर सकते थे, साहिब शरीयत थे, वो काम भी नहीं किया। वो क्या काम था? हम आप तो नमाज नहीं तोड़ सकते, रसूलुल्लाह तो एतराज कर सकते थे, आपने नमाज कैसे तोड़ी? हुजूर अकरम ने नमाज भी नहीं तोड़ी, बल्कि तीसरा तरीका निकाला, न धीरे धीरे सर उठाया, न नमाज तोड़ी। पूरी तवज्जो से सुनिएगा आप। बल्कि रिसालत माब ने जिक्र सजदा को बढ़ा दिया। या रसूल अल्लाह, ये जिक्र सजदा क्यों बढ़ा रहे हैं? शायद रसूल ये जवाब दें, तुम मेरे हुसैन को पहचानो तो जो हुसैन से करीब हो जाता है उसके सजदे लंबे हो जाते हैं। सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब अगर कोई ये दावा करता है कि इमाम हुसैन से वो करीब है तो सबूत देना होगा, सजदे तूलानी होने चाहिए। ये सारी उम्मत मुस्लिमा ने देखा कि रिसालत माब ने इमाम हुसैन के लिए अपने सजदे किया, और सन 60 हिजरी में सारी उम्मत मुस्लिमा के दरमियान यह मुत्तफकुन अलैह बात थी कि हुसैन इतने अजीम हैं, इबादतों को तवील कर दिया जाता है अगर एहतराम हुसैन मद्दे नजर हो। तो ये इमाम हुसैन से बड़ी कोई शख्सियत नहीं थी। तो चार चीजों में एक चीज, शख्सियत बड़ी होनी चाहिए। इमाम हुसैन से बड़ी कोई शख्सियत ही नहीं थी उस वक्त। दूसरी चीज, मुद्दा अहम होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर वो इनकलाब बर्पा किया जाए। इमाम हुसैन ने मैदान करबला से निकलने के वक्त मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रास्ते में जगह जगह बार बार ये ऐलान किया कि यजीद रजुलुन फासिकुन मुअलिनुन बिल फिस्क शारिबुल खम्र कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा। इमाम हुसैन बार बार ये जुमला फरमा रहे थे। यजीद अलल ऐलान करता है, यजीद नुफूसे मुहतरम करता है, इंसानों का खून बहाता है, और साथ ही साथ एक और खराबी, शारिबुल खम्र, शराब पीता है। ये तीनों बुराइयां इमाम हुसैन ने सारी उम्मत तक पैगाम पहुंचा दिया कि देखो यजीद ऐसा पलीद इंसान है कि जिसको हाकिम नहीं माना जा सकता। मुद्दा बेहतरीन अंदाज से इमाम हुसैन ने उम्मत तक पहुंचा दिया। और अब तीसरी चीज किसी भी इनकलाब के लिए बड़ी जरूरी होती, तवज्जो से सुनिए आप, वो होते हैं अफराद। बड़ा अहम मरहला होता है, हर एक साथ में नहीं आ जाएगा, बल्कि वो आएगा जो हम फिक्र होगा। है काश मैं ये बात आपके जहनों तक पहुंचा ले जाऊं। उम्मत मुस्लिमा में बहुत से मुसलमान थे, लेकिन इमाम हुसैन ने सिर्फ 72 का इंतखाब किया, इसलिए कि तादाद नहीं बढ़ानी थी, हम फिक्र अफराद को साथ में लेना था। बहुत से मुसलमान थे, इमाम हुसैन ने साथ में नहीं लिया है, उन्हें लिया जो फिक्री एतबार से इमाम हुसैन से जिनकी फिक्र मिल रही थी। और अब मुझे जुमला कहने दीजिए, कल इमाम हुसैन ने अपनी फिक्र वाले अफराद को मैदान करबला के सफर में साथ लिया, और आज
इमाम हुसैन अपनी फिक्र वालों को फर्श अज़ा का रास्ता दिखाते हैं, हर एक को नहीं आने देते। और इसीलिए मैदान करबला में जो फिक्री इर्तिका 80 साल 75 साल के बूढ़े का है, वही फिक्री मंजिल उस नौजवान की भी है कि जो उम्र के एतबार से 14 साल का है, लेकिन फिक्री एतबार से हबीब इब्ने मज़ाहिर के बराबर भी खड़ा है। सब एक फिक्र के, कोई फर्क नहीं है। ये तो हो गई 3 चीजें। अब आइए आखिरी चीज का खुलासा है कि जिसके लिए मैंने यहां तक आपके जहनों को पहुंचाया है। किसी भी इनकलाब का चौथा उन्सर, अगर अभी तक मुतवज्जे नहीं थे तो अब मेरे साथ आप आ जाइए, जुड़ जाइए मुझसे। किसी भी इनकलाब का 3 ही उन्सर नहीं होता, चौथी चीज भी बड़ी अहम होती है। पहली चीज क्या थी? शख्सियत, दूसरा मुद्दा, तीसरे अफराद, चौथी एक और चीज भी है जो उस इनकलाब के लिए बड़ी जरूरी होती है। वो क्या है? आप सुने, पहले मैं समझा दूं इसको। आज के दौर में मीडिया का रोल कैसा है? ये मीडिया के बिरादरान जो मजलिस पहुंचा रहे, आप बुरा ना मानिएगा, मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूं कि जो आज लोगों के घरों तक हुकूमत के पैगाम को पहुंचाती है। और फरमा रहे हैं आप, अब नतीजा क्या है? कितना भरोसा है आपको मीडिया के ऊपर? आपको तो नहीं है ना। लेकिन इसी मुआशरे में लोग हैं या नहीं है जो मीडिया की कही हुई बातों पे भरोसा करते हैं? है? उस जमाने में भी मीडिया होता था, और ये मीडिया कौन था? कैमरा था, न फोटो खींचती थी, न लाइव टेलीकास्ट होता था। फिर ये मीडिया क्या कैसे था, सामने आता था? उस जमाने में ये तारीख लिखने वाले होते थे, हिस्टोरियन। और ये कहां से आते थे? जो हुकूमत होती थी उसकी तरफ से कुछ अफराद होते थे कि जिनका काम ये होता था कि बस तुम लिखते जाओ, जो देखो लिखते जाओ। आपने भी देखा होगा टीवी जो सीरियल्स पुराने जमाने के बने हैं, उनमें भी आपने देखा एक आदमी बैठा लिख रहा है, बस लिखता जाएगा। लेकिन एक फैक्ट और भी है, मैं आपके ऑफिस में जॉब करता हूं, क्या मेरे लिए ये कि मैं आपके दुश्मन की तारीफ करूं? ये तो नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अगर मैंने दुश्मन की तारीफ की तो आप पलट के मुझसे क्या कहेंगे? मेरी खाते हो और गाते दूसरे की हो, यही तो कहा जाएगा ना। उस जमाने का आप लोग सलवात भेजें, बच्चों बात नहीं कीजिएगा। उस जमाने के ये तारीख नवीस अफराद, इनके पास दौलत कहां से आती थी? ये जो रोशनाई इंक जिनके जरिए से तारीख लिखी जा रही है, ये वरक के जिसके ऊपर तारीख को तहरीर कर रहे हैं, ये कलम के जिसके तवस्सुत से तारीख को कैद किया जा रहा है, इस कलम की रोशनाई, इस कलम के लिए कागज, इसकी दौलत और रकम कहां से आ रही है? कहां बैतुल माल से इनको दौलत दी जाती थी। अब इंसान जिसकी खाता उसी की गाता है। अब नतीजा ये तकरीबन 12 या 13 तारीख नवीस है जो करबला में मौजूद हैं, और ये सब वो हैं जो शाम की हुकूमत के वफादार हैं। है आपने गौर नहीं फरमाया। ये हमीद बिन मुस्लिम का नाम आपने बहुत सुना है। कौन है ये मैदान करबला का तारीख नवीस है। और बहुत खुश ना होइएगा, हम लोग मक्तल में जब हमीद बिन मुस्लिम का नाम लेते हैं तो जाहिर है कि वही बातें बयान करते हैं कि जो उसके कलम से सामने आ गई हैं। लेकिन उसकी सारी तारीख जो उसने लिखी पढ़ के देख लीजिए आप। इस हमीद बिन मुस्लिम ने शिम्र की तारीफ की है। क्यों? इसलिए कि वो इमाम हुसैन का वफादार नहीं है। वो किसका वफादार है? वो उस बैतुल माल का वफादार है जिससे उसको महीने की तनख्वाह मिलती है। अब नतीजा ये है कि मैदाने करबला के मीडिया ने जब शाम तक तारीख करबला पहुंचाई तो अब शाम वालों के हाथों में पत्थर है, ऊपर बैठी हुई औरतों के हाथों में आग है,
ऊपर बैठ के खुशियां मनाई जा रही हैं, नीचे बैठे हुए अफराद मसर्रतों के लिए जश्न के मौके तलाश कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें तो पता चला है कि माअज़ल्लाह एक खारजी है कि जिसको कत्ल कर दिया गया और फिर उसके कटे हुए सर को शाम लाया जा रहा है। ये वही मीडिया का रोल था कि जिसने शाम वालों के जहन में करबला की तारीख को बदल के पेश किया था। और अब आइए दूसरा मरहला, यही शाम है जिन लोगों के हाथों में पत्थर थे, कुछ ही दिनों के बाद वही हाथ सीनों पे मातम कर रहे थे। जिन जबानों से खुशियों की आवाजें बुलंद हो रही थीं, उन जबानों पे या हुसैन के नारे हैं। जो औरतें खुश होती थीं, वही शाम की औरतें हैं जो रो रही हैं। ये क्या हो गया? ये इनकलाब कैसे आ गया? कहा शाम में जब तक सरकारी मीडिया के जरिए से खबर पहुंची थी, इमाम हुसैन की शख्सियत को मजरूह करके पेश किया गया था, लेकिन अब जब शाम में पहुंचने के बाद इमाम हुसैन जिन खवातीन को लेके करबला में आए थे, उन खवातीन के जरिए से शाम वालों तक सही खबरें पहुंची। खुशियों वाली आंखों में आंसू आ, पत्थर वाले हाथ मातम करने लग गए। अब आप समझे, ये इमाम हुसैन अपने साथ मुखद्दरात इस्मत व तहारत को क्यों लेकर आ रहे थे? मकसद ये था कि इनकलाब करबला में दफन न होने पाए, बल्कि इनके जरिए से सारी दुनिया तक पहुंच जाए। और अब आप इस जुमले को महसूस करें, रवायत तब मोतबर होती है जब रावी मोतबर होता है या नहीं? जितना रावी का एतबार होता है, उतनी रवायत मोतबर होती है। सबसे ज्यादा मोतबर शख्सियत अगर मदीने में खवातीन में कोई है तो सानिए ज़हरा है। इसलिए इमाम हुसैन का इसरार है कि अपने साथ मुखद्दरात इस्मत व तहारत को भी लेके आना है और सानिए ज़हरा को भी लेके आना है। अब आप समझे, ये चौथा उन्सुर किसी भी इनकलाब का क्यों जरूरी है? वो नश्र व इशाअत का जिम्मेदारी लेने वाले अफराद हैं जो उस इनकलाब को जिंदगी अता। मुझे जुमला कहने दीजिए, ज़ैनब उलिया मकाम की ये खिदमत है, भला के इनकलाब की सही तस्वीर दुनिया वालों तक पहुंचाई है। वरना आज इमाम हुसैन का नाम लेने वाले न होते, जो शाम की सूरत थी वही सारी दुनिया में हो जाती। ये जनाब ज़ैनब ने इस इनकलाब को जिंदगी अता की है। जुमला कहूं मैं, इमाम हुसैन की कुर्बानी का क्या नतीजा निकला? आज इस्लाम बाकी है हुसैन के इनकलाब की बिना पर, कुरान बाकी है इनकलाब हुसैन की बिना पर, काबा बाकी है इनकलाब हुसैन की बिना पर, तौहीद बाकी है इनकलाब हुसैन की बिना पर, नमाज रोजा हज ज़कात बाकी है इनकलाब हुसैन की बिना पर। मुझे ये जुमला कहने दीजिए और आप गौर से तवज्जो दे के सुने कि अगर आज इस्लाम बाकी है तो इनकलाब हुसैन की बिना पर, और इनकलाब हुसैन बाकी है तो सानिए ज़हरा ज़ैनब की बिना पे बाकी है। मिलजुल के सलवात भेज दिए आप हजरात। आपने गौर फरमाया क्यों लेके आए थे इमाम हुसैन? ये मकसद था, इस इनकलाब को जिंदगी मिली है तो जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की बिना पर। और एक और अजीम खिदमत जनाब ज़ैनब ने इस मैदान करबला में की है, सुनेंगे आप। यही हमीद बिन मुस्लिम का बयान है। अलबत्ता हमीद बिन मुस्लिम गैर है, लेकिन उसने कुछ बातें सही भी बयान की हैं। इसी हमीद बिन मुस्लिम का बयान है, मैंने देखा जलते, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा अभी, मैंने देखा जलते हुए खैमे से बीबियां बाहर आ चुकी हैं, लेकिन एक शहजादी बार बार जलते हुए खैमे में अंदर जाती हैं,
फिर वापस आ जाती हैं, फिर दाखिल होती हैं, फिर निकल आती हैं। और अचानक एक बार मैंने देखा कि वही शहजादी के हाथों के ऊपर एक नहीफ बदन है और उसको लेके शहजादी बाहर निकल रही है। मैंने पूछा ये कौन है और उनके हाथ पर ये कौन शख्सियत है। बताने वालों ने बताया ये कोई और नहीं, अली की बेटी ज़ैनब है, जो इमाम सज्जाद को बचा के ला रही है। इमाम सज्जाद कौन है? इमाम सज्जाद की शख्सियत को पहचानेंगे? शहजादा गुलरेज का ये शेर सुने आप। कुरान तेरा सूरह कौसर भी जद में था। इमाम सज्जाद वारिस से सूरह कौसर हैं। नस्ल इमाम हुसैन जो जनाब सैयदा की नस्ल है, जो नस्ल कौसर है, वो इमाम सज्जाद के जरिए से आगे बढ़नी है। कुरान तेरा सूरह कौसर भी जद में था, ज़ैनब बचा के लाई है जलते ख़याम से। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने इमामत को बचाया है, इसलिए इमाम हुसैन इस अजीम शख्सियत को मैदान करबला में लेकर आए थे। और बस आखिरी इस सिलसिले की बात, अगरचे मेरा आज भी वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ गया, लेकिन ये भी सुन लीजिए। आखिरी बात, हमारे वहां एक तसव्वुर क्या है, तवज्जो से सुनिएगा आप। हम लोग किसी भी अमल के ड्यूरेशन को देखते हैं, मुद्दत को देखते हैं, कितनी देर में अमल किया गया। लेकिन अल्लाह ये नहीं देखता, कितनी देर ये नहीं, कुछ और देखता है। और इसीलिए कभी कभी बचपने में हम लोग को डांट भी पड़ती, इतनी जल्दी नमाज पढ़ ली। पढ़ती थी? नहीं पढ़ती थी। क्यों? नमाज भाई आराम से पढ़ो, कुछ तो वक्त लगे। 4 रकत की नमाज में 4 मिनट तो लगे, वो रेस तो नहीं है कि 1 ही मिनट में खत्म हो गई है। नहीं, कुछ तो वक्त लगे। हमारे वहां अमल का ड्यूरेशन बड़ी अहमियत रखता है। और इसीलिए बाज जगहों के ऊपर अगर 1 घंटे की मजलिस 50 मिनट पे खत्म हो जाए तो बाद में कहा मौलाना 10 मिनट कम पढ़ी आपने मजलिस। भाई अगर पैगाम पहुंच गया तो पहुंच गया, अब वो 10 मिनट कम का क्या तसव्वुर है। अलबत्ता जब बढ़ जाती तब भी हो तो मौलाना आज 1.5 घंटा पढ़ दिया है। नहीं, दोनों चीजें, हमारे वहां ड्यूरेशन की अहमियत बहुत ज्यादा, मुद्दत की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह की निगाह में किसी और चीज की अहमियत है। मैं मिसाल दे दूं, एक बुलंदी है, ऊंचाई से नीचे की तरफ रोड आ रही है और आप उस नीचे वाले हिस्से पर रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ना ही चाह रहे थे कि अब हर इंसान की फितरत होती है, पहले देखता है कि रोड के ऊपर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। पूरी तवज्जो से सुनिएगा आप। अब जो आपने निगाह उठाकर देखा तो एक ट्रक है, फुल लोडेड ट्रक। अच्छा, ट्रक खुद बड़ी खतरनाक गाड़ी है, अच्छा लोडेड हो तो और खतरनाक। और जब बुलंदी से नीचे की तरफ आई है ट्रक, और ज्यादा खतरनाक। उसका अगर ब्रेक भी लगाया जाएगा तो काफी आगे जाके रुकेगी, है नहीं। और इसी दरमियान आपने देखा एक 5 साल का बच्चा, जिसको खबर ही नहीं है कि वो ऊपर बुलंदी से एक ट्रक आ रही है, ये बच्चा रोड क्रॉस करना चाह रहा है। अब आपने जैसे ही ये देखा कि उस बच्चे की जिंदगी खतरे में है, जल्दी से आप आगे बढ़े और आनन फानन में आपने उस बच्चे को पीछे खींचा। बच्चा बच गया, ट्रक गुजर गई। कितनी देर का अमल था आपका? कितनी देर का था? 10 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, 30 सेकेंड। अब उस बच्चे का बाप बड़ा खुश, थैंक यू, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। हमने कहा भाई ऐसे थोड़ी नहीं जबान से थैंक, कुछ इसको गिफ्ट दीजिए। कहा अच्छा भाई इसका अमल कितनी देर का था? 30 सेकंड का। कहा 30 रुपए दे दिए जाएं। आपके चेहरे हंस रहे हैं। उस अमल के मुकाबिल 30 रुपए। अच्छा ठीक है 3000 दे दें। हमने कहा नहीं ऐसे नहीं, 30,000 दे दें। नहीं ये भी नहीं। हमने कहा ठहर जाइए, अभी क्यों आप इतनी जल्दी कर रहे हैं इसको गिफ्ट देने की? गिफ्ट देने की का इरादा करें, अभी ना दीजिए। भाई कब तक रुकना है? क्या ये देखो कि ये बच्चा कितने दिन जमीन पे जिंदा रहेगा। 5 साल का बच्चा कुछ दिनों के बाद 15 साल का हो गया। अब इस बच्चे ने नमाज शुरू की,
नमाज ये पढ़ रहा है, सवाब आपको भी मिल रहा है कि आपने 5 साल में इस बच्चे को बचाया था। रोजा ये रख रहा है, सवाब आपको भी मिल रहा है कि 5 साल में आपने इस बच्चे को बचा लिया था। अच्छा, अब इनाम दे दिया जाए, नहीं अभी ठहरो, ये बच्चा 40 साल का हो गया। अब इस बच्चे को जो नौजवान हो चुका है, अब इसके घर में भी एक बच्चा आ गया। हमने कहा अभी उसको अजर न देना, बल्कि अब इस बच्चे को भी बड़ा होने दो। अब ये बच्चे का बच्चा भी 15 साल का हो गया। अब इसे भी जब नमाज इसने शुरू की, कहा अब इसका सवाब भी उसे मिलेगा जिसने इस बच्चे के वालिद को 5 साल की उम्र में बचाया था। अब आप समझे, अमल होता है 30 सेकंड का, लेकिन सवाब कितना मिलता है जब तक उस अमल का असर बाकी रहता है। जब तक असर रहेगा, सवाब बाकी रहेगा। अब अगर करबला में सैयदा की लाडली के किए गए अमल का अज्र देना हो, तो ये ना देखिए कि कितनी देर में खैमे से इमाम वक्त को बचा के ज़ैनब लाई है, बल्कि ये देखिए कि इमामत कब तक बाकी है। ये दुनिया जनाबे ज़ैनब का अज्र नहीं दे सकती है, इसलिए कि इमामत क़यामत तक बाकी रहने वाली है। जब तक इमामत बाकी है, ज़ैनब का अज्र भी बाकी रहने वाला है। सलावत बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आ। वो अजीम शहजादी जिनके अज्र को कोई इंसान मुअय्यन नहीं कर सकता। बस मसाइब का मरहला आ गया, लेकिन मैंने एक वादा किया था इस मर्द मोमिन से, आप लोगों में से बहुत से नहीं थे। ज़ियारत इमाम हुसैन मिअराज है। बस ये वाक़या सुन ली, एक हदीस सुन ली, बात खत्म हो गई। कामिल ज़ियारात में ये रवायत मौजूद है जो आज की शब से मुताल्लिक़ है। रवायत है हमारे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला फरमाते मा मिन मलकिन फिस समा वला नबी, कोई ऐसा मलक और कोई ऐसा नबी आसमानों में नहीं है, इल्ला अन यअज़न अल्लाह, कि वो अल्लाह की बारगाह में आकर इजाजत न ले शबे जुमा। क्यों जाओगे जमीन पे, क्या करना है, वक्त नहीं है। वरना मैं अर्ज करता कि कभी भी बुलंदियों में रहने वाला निचले हिस्से में आना पसंद नहीं करता। अल्लाह ने आवाज दी, क्यों जाना चाहते हो? कहा हम जमीन पे जाकर नवासे रसूल की कब्र की ज़ियारत करना चाहते हैं। शबे जुमा, आज शबे जुमा है। अब सुनेंगे उसके बाद जुमला, अल्लाह से इजाजत मिली। ये रवायत है हमारे छठे इमाम की। मौला फरमाते फौजुन यंजिल व फौजुन यअरुज, फौज दर फौज ये मलाइका और अंबिया जमीन की तरफ आते हैं। वह फौज यअरुज, बहुत से ऐसे बरादरान हैं कि जो अरबिक लैंग्वेज और ग्रामर पढ़ रहे हैं। अरबी जबान में ऊपर जाने के लिए यसउद इस्तेमाल होता है। इमाम ने यसउद इस्तेमाल नहीं फरमाया, यारुज इस्तेमाल फरमाया है। यारुज वो वर्ड है कि जिसका रूट वर्ड उरूज है। मौला ने ये नहीं फरमाया कि ये मलाइका और अंबिया जमीन पे आने के बाद ऊपर जाते हैं, बल्कि इमाम ने फरमाया फौज दर फौज जमीन पे आने के बाद ये अंबिया और मलाइका मिअराज पाते हैं। आपने तवज्जो फरमाई, हुजूर अकरम को जब मिअराज मिली है तो कहां गए थे? अर्श इलाही पर।
और ये मलाइका और अंबिया कहां पे, रवायत के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ये अंबिया और मलाइका कहां पर हैं? अर्श ही पर जाते हैं। और जब अर्श नशीनों को मेराज चाहिए हो तो हुसैन के पास आते हैं। मिलजुल के सलावत भेज दें आप सभी हजरात। बस अज़ादारों, आप जिस जिक्र को सुनने के लिए यहां पर आकर बैठे हैं, आंखों में आंसू आ जाएं तो ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए दुआ कीजिएगा। मौला, हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बारगाह की ज़ियारत अता कर दीजिए। मुहर्रम की 2 तारीख गुजर गई है, वो दिन जिस दिन ज़हरा का लाडला सरजमीन करबला पहुंच गया। इमाम हुसैन का काफिला रवां दवा है। अब जैसे ही आका का काफिला इस सरजमीन पर पहुंचा, रहवार ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, दूसरे घोड़े पे तशरीफ फरमा हुए। उस घोड़े ने भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हुसैन ने 7 घोड़े बदले, लेकिन कोई घोड़ा आगे बढ़ने पे तैयार नहीं है। हुसैन ने आसपास इलाके वालों को बुलाया, पूछा इस जगह को क्या कहा जाता है। मक्तल की लफ्जें हैं, बाज ने कहा कि इसे नए नवा कहते हैं, बाज ने कहा इसके मुख्तलिफ नाम सब बयान करते गए। अचानक एक आवाज बुलंद हुई, युकालु लहा करबु व बला, इसका नाम करब बला भी है। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, आपने जमीन करबला की खाक को उठाया, अपने मशाम के करीब ले जाकर हुसैन ने उसकी खुशबू ली और उसके बाद फरमाते हैं, हा हुना महत्तुर हालिना, हमारा काफिला यहीं पे ठहरेगा, यहीं पे हमारे बच्चे कत्ल किए, सफ को दिमाइना, यहीं पे हमारे खून बहेंगे। और उसके बाद जुमला सुनोगे, फरमाते हैं यही वो जगह है जहां पे ज़हरा की बेटियों को असीर किया जाएगा। आवाज दिए मेरे अब्बास, खैमों को नस्ब किया जाए। अभी अमारियों से खवातीन को नहीं उतारा गया है, अभी महमिलों में बीबियां मौजूद हैं, अभी ऊंट उसी अंदाज में हैं। अब जब खैमे नस्ब किए जाने लगे, खुद इमाम हुसैन अपनी जगह से उठे और खैमे मुअय्यन करने शुरू किए। ये खैमा ज़ैनब का होगा, ये खैमा उम्मे कुलसूम का होगा। और उसके बाद सारे खैमे इमाम हुसैन मुअय्यन करते जा रहे हैं। दरमियान का खैमा ज़ैनब का है, बकिया खैमे चारों तरफ हैं। ये आका क्यों एहतिमाम कर रहे हैं? शायद इमाम की निगाहें देख रही थी ज़ैनब को मरकज में रहना है, ताकि जब खैमों में आग लगे तो बीबियां ज़ैनब के खैमे में सिमट के आ जाएं। हाँ आज़ादारों, ये खैमे नस्ब कर दिए गए। इमाम हुसैन के हुक्म की बिना पर अब इन बीबियों को इन नाकों से उतारा जाने लगा। सारी बीबियां अपने अपने खैमे में पहुंची। कुछ ही लम्हा गुजरा था, फिज़ा दौड़ती हुई आई, ए आका, बीबी ज़ैनब ने आपको बुलाया है। सुनोगे अज़ादारों, इमाम हुसैन आए, अपनी बहन के सामने खड़े हुए। ए बहन, क्यों मुझको बुलाया है? फरमाती है, भैया अगर मुमकिन हो तो इस जमीन से आगे बढ़ जाइए, इसलिए कि इस जमीन पे मुझे क़याम नहीं करना है। ए शहजादी, आखिर क्यों ये कह रही हैं? सुन सकते हो अज़ादारों, कहती है ज़ैनब औलिया मकाम, ए भैया जब से हम इस जगह के ऊपर पहुंचे हैं, मुझे पुश्ते खैमा से एक बीबी के रोने की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि माँ अपने बेटे का आतंक
मातम कर रही है। ज़ैनब का हाथ हुसैन ने थामा, ए बहन ज़ैनब आओ, पुश्ते खैमा तक चले। अब जैसे ही हुसैन पुश्ते खैमा तक पहुंचे, ए ज़ैनब तुमने न पहचाना ये अम्मा ज़हरा। मैदान करबला में अपने हुसैन का मातम कर रही है। आजादारों, ये ज़हरा है जो इस सरजमीन करबला पे पहुंच चुकी है। बस एक जुमला और मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। आजादारों, यही वो सरजमीन करबला कि जिसमें इमाम हुसैन वो खैमे नस्ब करने के बाद, सुनोगे आजादारों, हुसैन ने जमीन पे झुक झुक के कुछ उठाना शुरू किया। मक्तल की लफ्ज़ें सुनोगे आज़ादारों, हुसैन जमीन पे उठते हैं, जमीन पे झुकते हैं, कुछ उठाते हैं और फिर बुलंद हो जाते हैं, अपनी हवा में उसे रख लेते हैं। मक्तल की लफ्ज़ें हैं। हुसैन से पूछने वाले ने पूछा, ए आका, ये जमीन करबला से आप क्या उठा रहे हैं? फरमाते हैं, इस सहरा में जमीन पे कांटे पड़े हुए हैं, मैं इन कांटों को जमा कर रहा हूं। आका, इन कांटों को क्यों जमा कर रहे हैं? हुसैन ने तो न बताया, लेकिन असले आशूर के हंगाम में जब खैमों में आग लगी और बच्चे मैदान करबला की तरफ निकले, ये हुसैन कांटे नहीं हटा रहे थे। बच्चों के पैरों को बचाने के लिए कहीं ये कांटे मेरे इन नौनिहालों के पैरों को जख्मी रख। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ है, हम सब के आका और मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब की तरफ से हमारे आका की बारगाह में ताज़ियत व तस्लियत पेश फरमा। परवरदिगार, शबे जुमा है, शबे ज़ियारत इमाम हुसैन है। परवरदिगार, हम सबको इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार, मैदान महशर में इमाम हुसैन की शफाअत हम सब के नसीब में मुक़द्दर फरमा। परवरदिगार, जो मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं, उन सभी को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। शबे रहमत है, शबे मग़फ़िरत है। परवरदिगार, तमाम मरहुमीन पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा। परवरदिगार, अज़ादारान इमाम हुसैन के तमाम खिदमत गुजारों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार, हमको और हमारी नस्लों को इमाम हुसैन का अज़ादार करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।